सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुन मन मधुप बसै निज माही। भगवान के लाल कमल के समान सुंदर चरणों के वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें मुंजन के मन में रूप भौरे के रूप में निवास करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम की शोभा बहुत ही निराली लग रही है, जिसके संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं कि पाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जग मूला। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित मारमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जास जग होई, और राम बाम दिथ सीता सोई। प्रभु के वाम भाग में सदैव अनुकूल रहने वाली माँ सीता जी हर हमेशा आदि शक्ति शोभा की खान विराजती रहती हैं और निरंतर अनुकूलता के साथ शोभित हो रही हैं, जिनके अंश से सभी गुणों के असंख्य पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके मुकुट भ्रकुट विलास मात्र से ही जगत उत्पन्न होता है, वही भगवती सीता जी भगवान श्री राम के नाम वाम भाग में शोभित हो रही थीं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित सादर रूप अनूपा, त्रिपद नमन है मन सतरूपा। इस प्रकार की छवि के सागर श्री हरि अर्थात सीता जी ने पीली पीली कांत से मिलकर, जिनका प्रकृति हरा भरा हो गया है, ऐसे सीता अभिराम श्री राम के रूप को देखकर मन दंपति अपने नेत्रों के वस्त्र अर्थात उनको गिरने से रोक देती हैं। सादर प्रभु के अनुपम रूप को निहार उठते हैं और प्रभु के लिए मनुष्य रूप का तृप्त अर्थात संतोष नहीं मान रहे हैं। उनको कतई बिल्कुल जरा सा भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि संतोष हो भी क्यों, इतनी अलौकिक छवि राम और सीता जी की है कि उसको देखकर उनका मन गुंजायमान हो जाता है। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, और भरे दंडय गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुर पुंजा। हर्ष के वश में होने के कारण उन्हें अपने शरीर की दशा की सुध भूल गई और प्रभु के चरणों को हाथों में पकड़कर मनुष्य रूपा दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने अपने कर कमल का मनुष्य रूपा जी के स्पर्श किया, करुणा से उनके पुंज श्री राम के पृथ्वी पर पड़े हुए मनुष्य रूपा को तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। अर्थात यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ गहपद पानी वाक्य खंड का प्रयोग बहुत ही भावनापूर्ण और स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन तंत्र भी कदाचित हमारे शरीर की विस्मृति का लाभ उठाकर प्रभु चले न जाए, इसलिए अपने दोनों कंधों पर श्री राम चरणों से पकड़कर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ऐसे कृपा निधान भगवान श्री राम जी हमारे मधुर और मन को हमेशा प्रसन्न रखते हैं और जीव को हमेशा भगवान राम के चरणों में नित्य ध्यान करना चाहिए। उस पर गोस्वामी जी क्या बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न जो मोहि जान। मांगो बर जोए भाव मन महादान अनुमान। फिर कृपा के खजाने भगवान श्री राम बोले, हे राजन, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महादानी अनुमान करके तुम ये वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में हो वो भा रहा हो। इस पर आगे मनु और शत्रुपा जी मांगने लगे, सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी। धर धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों को हाथ जोड़कर धैर्य धारण करके मनु जी कोमल वाणी में बोले, हे नाथ,
आपके श्री चरण कमलों को देखकर ही हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। एक लालसा बड़ौर माही, सुगम अगम कै जात सुनाई, तुम्हें देत यति सुगम गुसाई, अगम लाग मुहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, वो सुगम भी है और अगम भी है, इसलिए वो कहीं भी जा रही हो वो देने में आपके लिए सुगम है, परंतु अपनी बढ़ता के कारण मुझे अत्यंत अगम अर्थात बहुत सुंदर लग रही है। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।